अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है इज्तिमाई कुर्बानी। ये एक सवाल है जो कि मोहम्मद अब्दुर्रहीम साहिब ने पूछा है। वो कहते हैं कि आजकल इज्तिमाई कुर्बानी कराने वाले हजरात लोगों से पैसे ले लेते हैं, लेकिन किसी जानवर में उनका हिस्सा मुतय्यन नहीं करते, बल्कि ईद वाले दिन इनको किलो के हिसाब से गोश्त तोल कर दे देते हैं। क्या इस सूरत में उनकी कुर्बानी दुरुस्त होगी या नहीं? देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए कि लोगों की तरफ से इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करने वाले लोग या इदारे बहैसियत मजमूई उन हिस्सादारों की तरफ से वकील होते हैं और उन पर इस मामले में वकालत ही के अहकाम लागू होंगे। लिहाजा उन पर लाजिम है कि जानवर खरीदते वक्त ये तयन कर लें कि ये जानवर फलां हिस्सादारों में मुश्तरक है, ताकि बाद में अगर जानवर मायूब हो जाए, यानी खुदा न खास्ता उसमें कोई ऐब हो जाए जिसकी वजह से वो कुर्बानी के लिए न लग सकता हो, तो ये मालूम हो कि ये फलां हिस्सादारों का जानवर है, उन्हीं पर दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करना भी लाजिम होगा। ताहम अगर खरीदारी के वक्त जानवर मुतय्यन नहीं किया गया तो ज़िबा से पहले इसका तयन करना ज़रूरी है, ताकि हर एक की तरफ से कुर्बानी दुरुस्त हो। चुनाचे लोगों की तरफ से इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करने वालों को मज़कूरा तफसील के मुताबिक अमल करना लाजिम है। अलबत्ता अगर किसी खास इदारे में हिस्सादारों का जानवर खरीदते वक्त या ज़िबा करते वक्त शुरका को मुतय्यन किए बगैर महज कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते हों, तो ऐसे इदारे में इज्तिमाई कुर्बानी का हिस्सा लेने से इज्तिनाब करना चाहिए और इस तरह की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं होगी। आजकल ये चलन आम होता जा रहा है कि कौन जानवर खरीदे, कौन संभाले, कौन उसकी फिक्र करे। लिहाजा बस सबसे आसान तरीका ये है कि जी बस कमेटी को पैसे दे दिए जाएं और वो ज़िबा कर दे। तो देखिए, इसमें जैसा कि मैंने अर्ज किया, अगर जानवर का तयन नहीं किया जाता कि इस गाय के अंदर कौन 7 लोग शामिल हैं और उसको ज़िबा करने के बाद बस उसमें से तोल कर 10 किलो 20 किलो या बाज़ जगह पर जितना हिस्सा बनता है वो दे दिया जाता है और ये तयन नहीं है कि ये जानवर किस किस का था, तो ये कुर्बानी जायज़ या मुनासिब नहीं होगी। इसलिए कोशिश ये करें कि बाकायदा तौर पर जानवरों के नंबर लगाए जाएं। हर जानवर के नंबर के साथ जो अफराद उसमें शरीक कार हैं उनके नाम लिखे जाएं और हर आदमी को मालूम हो कि मेरा जानवर कौन सा है, कौन से नंबर का है, या फिर जो उसकी तरतीब बनाई जाए अच्छे तरीके से हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि उसका जानवर कौन सा होगा, या फिर कम से कम वकालत वालों को उनको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये इतने लोगों के पैसे आए हैं और ये इतने जानवर हुए हैं और फलां जानवर में यानी जानवर नंबर 1 के अंदर ये 7 लोग शरीक हैं, दूसरे जानवर में ये 7 शरीक हैं। ये नहीं होना चाहिए कि बस मजहूल सा तरीका करते हुए कुर्बानियां कर दी जाएं। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।